नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सोन। तो आज की वीडियो का हमारा जो स्टोरी है उसका टाइटल का नाम है द मंकी किंग। मंकी आप सबको पता है जिसका मतलब होता है बंदर, एंड किंग, किंग का मतलब होता है राजा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर सिक एंड टायर्ड ऑफ द क्रूअल लायन किंग। तो ऑल द एनिमल्स, सभी जो जानवर थे, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, वर सिक, सिक मतलब दोस्तों यहाँ बीमार नहीं होना, ऐसा नहीं है, तंग आ जाना। सिक यहाँ मतलब तंग आ जाना। एंड टायर्ड, टायर्ड मतलब थक गए थे। ऑफ द क्रूअल लायन किंग, जो राजा था वहाँ का, लायन जो कि शेर था, क्रूअल मतलब जो कि बहुत क्रूर था। तो जंगल के सभी जो प्राणी थे वो क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, वो तंग आ चुके थे इस क्रूर राजा से जो कि शेर था। Who dictated his terms on all the animals। तो जो क्या करता था, डिक्टेटेड मतलब थोपना दोस्तों, किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, तो उसको बोलता है थोपना। हिज टर्म्स मतलब शर्तें, ऑन ऑल द एनिमल्स मतलब कि सभी प्राणियों पर, तो जो सभी जानवरों पर अपनी शर्तें थोपता था। उस शेर से ये सब लोग परेशान हो गए थे। आगे देखते हैं। द एनिमल्स हैड अ मीटिंग टू चूज अ न्यू रूलर। तो जो प्राणी थे वो सब ने क्या किया, हैड अ मीटिंग, बैठक हुई, एक बैठक हुई, मीटिंग मतलब बैठक, टू चूज मतलब कि पसंदगी करने के लिए, चुनने के लिए, अ न्यू रूलर एक नया शासक के लिए। ऑल ऑफ अ सडन मतलब कि अचानक, द मंकी गॉट अप, बंदर था वो उठा, एंड स्टार्टेड डेंसिंग और उठकर क्या करने लगा, नाचने लगा। डेंसिंग नाचने लगा। ये आप सब देख सकते हैं, ये है जो बंदर है जो कि नाचता है। द नॉटी मंकी मेड फनी मूवमेंट्स एंड ऑल द एनिमल्स लाफ्ड। तो जो शरारती बंदर था, नॉटी का मतलब है शरारती, बंदर था, उसने क्या किया, मेड फनी मूवमेंट्स मतलब कि अजीब हरकतें की, एंड ऑल द एनिमल्स सभी जो जानवर थे वो लाफ्ड हंस पड़े उसकी ये सब हरकत की वजह से। द मंकी जम्प्ड, बंदर जो था वो उछला, मूव्ड हिज हिप्स मतलब कि हिप्स आप सबको पता ही होगा, तो अपनी जो हिप्स थी उसको हिलाए, रोल्ड ओवर मतलब कि पलटा, एंड मेड फनी फेसेस और उसने क्या किया, अजीब चेहरे बनाए, अपने चेहरे को ऐसा कभी वैसा बना रहा था। एंड ऑल द एनिमल्स एंजॉयड इट अ लॉट, सभी जानवरों ने इसका भरपूर आनंद लिया। They were so happy with the dance of the monkey that they made him their new king। तो जो बंदर था उसकी इस हरकत की वजह से, या मैं पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। दे वर सो हैप्पी मतलब कि वे सभी जानवरों के बारे में यह बात हो रही है, वो सब इतना खुश हुए विद द डांस ऑफ द मंकी, उस बंदर के नाचने की वजह से, उसके जो डांस था उसको देखकर, दैट कि दे मेड हिम देयर न्यू किंग, उन लोगों ने क्या किया, मेड हिम उसको बना दिया, देयर न्यू किंग अपना नया राजा। तो वे बंदर के नृत्य से, उसके नाचने से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने उस बंदर को क्या किया, अपना नया राजा बना लिया उसकी वजह से। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी, बंदर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश था। ही गॉट अप एंड डांस्ड अगेन, वह खड़ा हो गया और क्या हो गया, डांस अगेन मतलब कि फिर से नाचने लगा। एंड ऑल द एनिमल्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड, सभी जानवरों ने क्या किया उसके लिए, क्लैप्ड
ताली बजाई, और cheered मतलब कि खुशी मनाई। Only the fox was very angry, तो केवल जो लोमड़ी थी, fox का मतलब है लोमड़ी, was very angry मतलब कि क्रोधित थी। He had thought that, उसने सोचा था कि all the animals, सभी जानवर, would make him the king, उसे क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे। Because, क्योंकि he was so clever, क्योंकि वह बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी। The fox thought that the monkey was just a clown, तो लोमड़ी ने क्या सोचा था कि लोमड़ी ने सोचा कि द मंकी, वो जो बंदर है, वॉज जस्ट अ क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है दोस्तों जोकर, तो लोमड़ी ने सोचा कि बंदर तो सिर्फ जोकर है, एंड वुड नॉट बी एबल टू रूल प्रॉपरली, और उसे क्या नहीं हो गया, बी एबल मतलब कि सक्षम ना हो, नॉट बी एबल मतलब कि सक्षम ना होना, तो ठीक से शासन नहीं कर पाएगा। रूल प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब ठीक से, तो उसने क्या सोचा कि बंदर तो ये सिर्फ जोकर जैसा है और ठीक से शासन नहीं कर पाएगा वो। He thought of teaching the monkey a lesson, तो उसने क्या सोचा, teaching the monkey a lesson मतलब कि बंदर को सबक सिखाने का उसने सोचा। One day, एक दिन, the fox ran to the monkey and said, लोमड़ी क्या होगी, ran मतलब दौड़कर कहाँ पे आई, बंदर के पास आई, एंड उसको बोला, I have found some wonderful things to eat, तो उसने क्या बोला, I have found मतलब कि मैंने पाया है, मुझे मिला है, some wonderful things to eat खाने के लिए कुछ अद्भुत चीज़ें मिली है। I did not eat them, मैंने उन्हें नहीं खाया, because क्योंकि as the king, राजा होने के नाते, you should get everything first मतलब कि आपको सब कुछ पहले मिलना चाहिए। The monkey was very happy, बंदर बहुत खुश हुआ, खुश था, and और went with the fox, लोमड़ी के साथ चला गया। He saw some food, उसने कुछ खाना देखा, without thinking, बिना सोचे समझे, he quickly reached out for the food, तो उसने क्या किया, क्विकली रिच्ड आउट मतलब कि वह जल्दी से भोजन के लिए पहुंचा, बट लेकिन गॉट कॉट मतलब फंस गया, इन अ नेट, जाल में, लेड बाय द फॉक्स, लेड मतलब बिछाया गया, इसके द्वारा, किसके द्वारा, द फॉक्स के द्वारा बिछाए गए जाल में वो फंस गया। लेड मतलब किसी के द्वारा कुछ भी किया गया हुआ तो उसको बोलता है लेड, तो फॉक्स के द्वारा, ये जो लोमड़ी के द्वारा जो बिछाया गया जाल था उसमें वो फंस गया। ये आप देख सकते हैं, ये फंसा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको, ये लोमड़ी है, यहाँ है वो। द मंकी रियलाइज्ड दैट द फॉक्स हैड ट्रैप्ड हिम एंड नाउ ही वॉज लाफिंग एट हिम, तो मंकी जो बंदर था उसको क्या हुआ, अब एहसास हुआ, दैट कि द फॉक्स जो लोमड़ी है उसने क्या किया, हैड ट्रैप्ड, उन्हें फंसा लिया है उस लोमड़ी ने उसको, एंड नाउ और अब क्या कर रही वो, ही वॉज लाफिंग एट हिम, वह उस पर हंस रही है। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, हा हा, यू हैव बीन मेड द किंग मतलब कि तुम्हें राजा बना दिया गया है, एंड और यू कैन नॉट इवन लुक आफ्टर योर सेल्फ, और तुम अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते, मतलब कि तुम्हें राजा बना दिया गया है लेकिन तुम अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते। यू ट्रिक्ड मी, ट्रिक्ड मतलब दोस्तों धोखा देना, तो तुमने मुझे धोखा दिया। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, अ किंग शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो एक राजा क्या करना चाहिए,
राजा को अपना ख्याल रखने में सक्षम होना चाहिए। बी एबल मतलब सक्षम होना। टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑफ हिमसेल्फ मतलब कि खुद का। यू आर नॉट फिट टू बी द किंग, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। मीनवाइल मतलब कि इसी बीच, उसी दरमियान। ऑल दी अदर एनिमल्स सभी जानवरें बाकी। हैड ऑल्सो गैदर्ड देयर, गैदर मतलब दोस्तों जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो इसी बीच बाकी सभी जानवर भी वहाँ जमा हो गए, आ गए। द क्लेवर फॉक्स नैरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू द एनिमल्स, तो जो चालाक लोमड़ी थी उसने क्या किया, नैरेटेड मतलब कि घटना बताना, कुछ भी नैरेट करना मतलब बताना। द एंटायर इंसिडेंट मतलब कि जो वो घटना घटी थी उसके बारे में उसने बताया। टू द एनिमल्स सभी जानवरों को। द एलिफेंट सेड यस दिस मंकी इज नॉट फिट टू बी द किंग, तो एलिफेंट ने क्या कहा, हाथी ने क्या कहा, यस मतलब कि हाँ, दिस मंकी ये जो बंदर है, इज नॉट फिट टू बी द किंग राजा बनने के लायक नहीं है वो। द जिराफ सेड, तो जिराफ ने कहा क्या, वी मस्ट हैव अनदर मीटिंग मतलब कि हमें एक और बैठक करनी होगी। एंड चूज अ न्यू रूलर, और एक नया शासक चुनना होगा। चूज चुनना, रूलर मतलब शासक। द मंकी वॉज टेकन आउट फ्रॉम द नेट, तो बंदर को क्या किया गया, बंदर को बाहर निकाला गया उस जाल से। बट लेकिन द क्राउन वॉज टेकन फ्रॉम हिम, क्राउन का मतलब दोस्ता होता है जो राजा के ऊपर, जो माथे के ऊपर जो पहनाया जाता है, मुकुट भी बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं ताज बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउन। तो वो जो मुकुट था, वो जो ताज था, उनसे छीन लिया गया, ले लिया गया। ही वॉज नो लॉन्गर द किंग, वह अब राजा नहीं था। ऑल द एनिमल्स गॉट टुगेदर अगेन फॉर अनदर मीटिंग टू चूज अनदर किंग, तो ऑल द एनिमल्स सभी जानवर गॉट टुगेदर मतलब कि साथ में फिर से हो गए, अगेन फिर से, फॉर अनदर मीटिंग एक और बैठक के लिए, टू चूज चुनने के लिए, अनदर किंग एक और राजा। तो सभी जानवर क्या हो गए, फिर से एकत्र हो गए, वो फिर से एक मीटिंग करने के लिए, टू चूज़ मतलब कि चुनने के लिए एक और राजा को। तो दोस्तों बस आज का स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।